नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण तिवारी। आज हम लोग जानेंगे कि डीजे ट्रिप होने पर क्या चेक करते हैं, क्या चेकिंग साइन मिलते हैं और सर्किट में ट्रिपिंग किन किन इंटरलॉक के द्वारा हो रही है। इस कंडीशन में हमें क्या क्या चेक करना है और क्या कार्रवाई करनी है। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लाभप्रद लगे, अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए वीडियो को। एक लाइक अगर लगता है ठीक है तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे अगले वीडियो बनाने के लिए। और अगर इसमें आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे BLR डीजे। जब हम लोग डीजे क्लोज करते हैं तो ट्रिपिंग हमें मिली तो क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि कैसे हमें ट्रिपिंग मिल रही है। तो BLR पहले हम क्या करें, BLDJ ऑन करेंगे, BLR डीजे को प्रेस करेंगे। तो देखा BLDJ ऑन किया, BLR डीजे को प्रेस किया करने पर हमारा LSDJ जलता रहता है। LSDJ बुझ ही नहीं रहा है, यानी डीजे क्लोज ही नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ICDJ। ICDJ मतलब इम्पॉसिबिलिटी टू क्लोज डीजे। इस कंडीशन में अगर ये मिल रहा है तो हम BP2 डीजे से एक बार कोशिश कर लेंगे डीजे क्लोज करने की। अगर वहाँ से सफलता नहीं मिल रही है तो RL का खुला होना देख लेंगे। RS और PR या MR का प्रेशर गेज में जाके देख लेंगे। 6.5 kg से अधिक प्रेशर होना चाहिए। अगर कम है तो CPA चला के प्रेशर पूरा कर लेंगे। और यदि फिर भी ट्रिपिंग मिल रही है तो Q118 की जांच करेंगे। अगर ICDJ मिल रहा है तो हमारा Q118 और Q45 से प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम होगी हमारी कहाँ से, Q118 और Q45 से। तो ICDJ मिलेगा तो हम देखेंगे Q118 और Q45 की जांच करेंगे। Q118 इनर्जाइज है या Q118 डी इनर्जाइज है, और फिर Q45 को। इसका एक बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे ICDJ को। इससे आगे देखते हैं कि हमारी ट्रिपिंग कहाँ से, कैसे जानेंगे ट्रिपिंग कैसे हो रही है और चेकिंग साइन क्या है उसका। तो अगला हमारा आता है कि BLR डीजे चेकिंग साइन। BLR डीजे को प्रेस किया, LSDJ बुझता है, UA नहीं चलता है। हमने BLDJ क्लोज किया, BLR डीजे को प्रेस किया, LSDJ बुझा यानी डीजे क्लोज हुआ, UA नहीं चला, UA डेविएट नहीं हुआ, ऑक्सिलरी की आवाज़ भी नहीं आई। LSCSBA बुझने से पहले ही फिर से डीजे ओपन हो गया। LSCSBA के बुझने से पहले फिर से डीजे ओपन हो गया। तो ये एबनॉर्मल साइन है। एबनॉर्मल साइन मतलब इसमें नो टेंशन की कार्रवाई करेंगे। हमारे OHE नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि OHE नहीं आ रही है। OHE ना आने से ये जो Q30 का इंटरलॉक है ये नहीं बैठेगा और हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा, डीजे ट्रिप हो जाएगा। LSCSBA बुझने के पहले ही डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 4 चीज़ चेक करते हैं। 2 चीज़ आगे और 2 चीज़ पीछे। आगे हम ट्रैक OHE और ट्रैक, पीछे पेंटो और लोड को चेक करते हैं। तो अगर आगे ट्रैक में कोई खराबी है तो फ्लैशर लाइट जलाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर OHE में कोई खराबी है तो तुरंत पेंटो झुका देंगे, फ्लैशर लाइट जलाएंगे और गाड़ी खड़ी कर देंगे। अगर हम पीछे देखते हैं हमारे लोड में कोई खराबी है, कोई एबनॉर्मल साउंड, कुछ हैंगिंग, गिट्टी उछल रही है या चिंगारी निकल रही है, आवाज़ आ रही है या आग निकल रही है, तो तुरंत फ्लैशर लाइट जलाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर पेंटो देखते हैं, पेंटो हमारा टूटा है, पेंटो एंटेंगलमेंट हुआ है, ना उठा हो, तो भी फ्लैशर लाइट जला के गाड़ी खड़ी करेंगे। अगर ठीक लग रहा है तो दूसरा पेंटो उठा के देखेंगे और TLC या TPC से बात करेंगे। अगला पॉइंट बनता है हमारा, आता है चेकिंग साइन। हमने BLR डीजे को प्रेस किया, LSDJ बुझा। पहले केस में क्या था, UA काटा नहीं चला था, UA हमारे निडल नहीं फ्लक्चुएट हुई थी। इसमें क्या, UA चला, ऑक्सिलरी की आवाज़ भी आई, ऑक्सिलरियाँ चली, लेकिन LSCSBA बुझने के पहले ही फिर से LSDJ जल गया। LSCSBA बुझा और उसके बाद फिर से LSCSBA नहीं बुझा, उससे पहले ही LSDJ जल गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा आर्नो जब काम नहीं कर रहा होता है तो ये प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सिलरियों की आवाज़ आएगी, चलेंगी, लेकिन आर्नो चूँकि काम नहीं कर रहा है तो QCVR के थ्रू हमारा डीजे फिर से ट्रिप कर जाएगा। जो Q118
की ब्रांच पे लगा है वो हटा रहेगा, हटा रहने से हमारा डीजे ट्रिप हो जाएगा ज़्यादा देर तक। तो इस कंडीशन में हम आरनो और QCVR रिले की जांच करते हैं। आरनो की जांच करेंगे, अगर ठीक है, अगर आरनो ठीक है, कहीं से कोई हीट नहीं हो रहा है, कोई अब साउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो HQCVR स्विच को पोजीशन 0 पे कर देंगे। और चार्जर और आरनो, QCVR क्या काम करती है, चार्जर और आरनो के काम की जांच करती है। तो चार्जर और आरनो के काम की जांच करते हुए गाड़ी काम करेंगे, TLC से बात कर लेंगे। तो दूसरा चेकिंग साइन हमारा ये था कि BLR डीजे दबाने पर LS डीजे बुझता है, UA कांटा चलता है, ऑक्सिलरी की आवाज़ भी आती है, पर LS CHBA बुझने से पहले LS डीजे फिर से जल जाता है। अगला है कि हमारा सब काम हुआ, BLR डीजे जैसे ही छोड़ा ट्रिपिंग हो गई, मतलब UA का कांटा भी चला, ऑक्सिलरी की आवाज़ भी आई, BLR डीजे छोड़ा, तुरंत डीजे ट्रिप हो गया। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे है, इसका मतलब UA कांटा चला, ऑक्सिलरी की आवाज़ आई है, और जहाँ BLR डीजे छोड़ा ट्रिपिंग हो गई है। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम है हमारी Q30 के इंटरलॉक में, यानी OHE तो है, Q30 क्लोज हो रही, लेकिन इसके इंटरलॉक में प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में Q30 के इंटरलॉक में इसके जो नट होते हैं उसको थोड़ा टाइट कर देंगे, टाइट करके उसको थोड़ा थपथपा देंगे। अगर सफलता मिल जाती है तो काम करेंगे, गाड़ी काम करेंगे, नहीं मिलती तो TLC से बात करेंगे, TLC से बात करेंगे। इसके बाद अगला बनता है हमारा BLR डीजे छोड़ने के 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो रही है। अभी क्या था, हमने BLR डीजे छोड़ा, तुरंत ट्रिपिंग हो गई। तो अगले में क्या आ रहा है कि BLR डीजे छोड़ा, लेकिन 6 सेकंड तक ट्रिपिंग नहीं हुई, 6 सेकंड के बाद ट्रिपिंग हो गई। तो जहाँ 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो गई, 6 सेकंड के बाद नहीं, 6 सेकंड के अंदर ही ट्रिपिंग हो गई। तो अंदर का मतलब प्रॉब्लम है कहाँ पे, Q18 के जो इंटरलॉक लगे हैं इनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही। Q18 के इंटरलॉक कौन से, जो ये डायरेक्ट चलने वाली जो ऑक्सिलरियाँ हैं, ये जो लगे हैं, प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है इन इंटरलॉक में। QVSL1, QVSL2, QPH और QCVR के इंटरलॉक से प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इंटरलॉक इनके प्रॉब्लम है तो इनको HVSL1, HVSL2 और HPH को 3rd पे कर देंगे और HQCVR को 0 पे कर देंगे। यानी कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हम ये वाले सर्किट का इस्तेमाल करके चेक करेंगे। तो इन सारे स्विच को 3rd पे कर देंगे और HQCVR को 0 पे कर देंगे, जिससे सप्लाई हमारी जो यहाँ आ रही थी वो ऐसे ना के ऐसे मिलने लगेगी। इससे हम ट्रिपिंग की जांच कर लेंगे कि ट्रिपिंग इनमें से किससे हो रही है। अगर अभी भी ट्रिपिंग हो रही है तो TLC से बात करिए, आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर अभी भी ट्रिपिंग हो रही है, क्योंकि अब हमने सप्लाई यहाँ से ले ली, ये वाली तो हमने काट दी, तब भी अगर ट्रिपिंग हो रही है तो इसका मतलब अब हम कुछ नहीं करते, TLC से बात करिए। अगर ट्रिपिंग ना हो, अगर अब ये करने पे ट्रिपिंग नहीं हो रही है तो ट्रांसफार्मर का आयल लेवल, ट्रांसफार्मर आयल का लीकेज तथा MVSL1, MVSL2 के काम की जांच करेंगे। MVSL1, MVSL2 के काम की जांच करते रहेंगे। यदि आयल लीकेज हो रहा है कहीं से तो TLC से बात करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। अगर दोनों MVSL काम ना कर रहे हो तो भी TLC से बात करेंगे, दोनों MVSL काम नहीं कर रहे हैं। यदि एक MVSL काम ना कर रहा हो, कोई एक MVSL काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, कोई MVSL अगर काम नहीं कर रहा है तो मान लीजिए MVSL1 काम नहीं कर रहा है तो उस संबंधित ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे। MVSL1 काम नहीं कर रहा है तो ब्लॉक 1 को, MVSL2 काम नहीं कर रहा है तो ब्लॉक 2 को आइसोलेट कर देंगे। अगर दोनों MVSL काम कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर का आयल लेवल भी ठीक है, दोनों MVSL काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का आयल लेवल भी ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो तीनों स्विचों को हमने 3rd पे और 0 पे किया था, इनको बारी बारी से नॉर्मल करेंगे, एक पर करेंगे और 6 सेकंड इंतज़ार करके डीजे ट्रिपिंग को चेक करेंगे। ट्रिप तो नहीं हो रहा है, बारी बारी से एक पे करेंगे। जिसको एक पे करने पे ट्रिपिंग हो रही है
जिसको भी एक पे करने पे ट्रिपिंग हो रही है उसको थर्ड पे रखेंगे, या SQCVR से हो रही है तो उसको 0 पे रखेंगे। जिसको भी एक पे करने पे हो रही है तो उसको 0 पे रख, SQCVR है तो 0 पे, नहीं तो बाकी स्विच है तो थर्ड पे रखेंगे और गाड़ी काम करेंगे। उसे गाड़ी सफलता मिल जाएगी तो गाड़ी काम करते रहेंगे और TLC से बात कर लेंगे। तो ये था हमारा अगला, जिसमें हमने देखा BLR DJ छोड़ने के 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां चेकिंग साइन है, BLVMT बंद करने पर ब्लोअर चलने के 15 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो रही है। हमने BLVMT क्लोज किया, हमारा DJ क्लोज है, BLVMT को क्लोज करते ही ब्लोअर को चलाने के लिए BLVMT को क्लोज किया, क्लोज करते ही करने के 15 सेकंड के अंदर, जो कि ब्लोअर्स हमारे 15 सेकंड के अंदर चलते हैं, तो उस समय ट्रिपिंग अगर हो रही है तो इसका मतलब ट्रिपिंग हमारे ब्लोअर से ही हो रही है। तो अगर ब्लोअर से ट्रिपिंग हो रही है तो उसमें क्या क्या करना है, ट्रिपिंग हमारी कौन से इंटरलॉकों से हो रही है, ये जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं ये इंटरलॉक 3 QVMT1, QVMT2 और QVRS से ट्रिपिंग हो रही है इसका मतलब। तो इस कंडीशन में HVRH, HVMT1, HVMT2 को थर्ड पे कर देंगे, इन तीनों के स्विचों को थर्ड पे कर देंगे, यानी हम अब इस सर्किट को ऐसे यूज करेंगे ऐसे। तो इससे हमारा DJ क्लोज रहना चाहिए BLVMT क्लोज करने के 15 सेकंड बाद भी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 15 सेकंड, अब 15 सेकंड इंतजार करेंगे ये करने पे, अगर ट्रिपिंग हो जाए, ऐसे में भी ट्रिपिंग हो जा रही है तो TLC से बात करिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर ट्रिपिंग ना हो तो तीनों ब्लोअर के काम की जांच करिए। ट्रिपिंग नहीं हो रहा है, तीनों ब्लोअर के काम की जांच करेंगे। जो ब्लोअर नहीं चल रहा है, मान लीजिए जो भी ब्लोअर काम ना कर रहा हो तो उसके संबंधित स्विच को 0 पे कर देंगे। जो ब्लोअर काम ना कर रहा हो संबंधित स्विच को 0 पे कर देंगे और सावधानियों का पालन करते हुए उससे संबंधित जो भी सावधानियां हैं, जैसे ब्लोअर को HVMT1 को आइसोलेट किया तो ब्लॉक 1 को आइसोलेट करना होगा, HVMT2 को आइसोलेट किया तो ब्लॉक 2 को आइसोलेट करना होगा, HVRH को हमने आइसोलेट किया 0 पे किया तो 5 नोड से सेक्शन क्लियर करना होगा। तो उनसे संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए सेक्शन क्लियर करेंगे और TLC से बात करेंगे। तो और अगर तीनों काम कर रहे हुए, मान लीजिए हमने चेक किया, इसको थर्ड पे किया, तीनों काम कर रहे हैं, तो बारी बारी से इनको नॉर्मल 1 पे करेंगे, बारी बारी से 1 पे करेंगे। जिसको 1 पे करने पे ट्रिपिंग हो रही है उसको थर्ड पे रहने दो, जिसको 1 पे करने पे ट्रिपिंग हो रही है उसको थर्ड पे बना रहने दो, गाड़ी काम करो और TLC को इन्फॉर्म कर दो। उसके काम की जांच अब आपको स्वयं करते रहना है। ये थी हमारे ब्लोअर BLVMT बंद करने के 15 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग, ये हमको इनसे मिलती है। अगला पॉइंट है अपना 7वां, फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग। अब आगे हम क्या करेंगे, हमने एक नॉच लिया, हमारे ब्लोअर चल चुके हैं, यानी यहाँ तक ट्रिपिंग नहीं हो रही। अब हमने एक नॉच लिया, एक नॉच लेते ही ट्रिपिंग हो जा रही है, इसको बोलेंगे फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग। फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग हो रही है, इसका मतलब कहाँ से हो रही है, GR0 का इंटरलॉक जहाँ हट रहा है तभी हमें ट्रिपिंग मिल जा रही है। तो GR0 का इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पे है, Q44 की ब्रांच पे GR0 का इंटरलॉक ये हटा तो हमारी यहाँ से ट्रिपिंग मिल रही है। इसका मतलब यहाँ से ट्रिपिंग मिलने के लिए इसमें भी वही काम, इसमें QVSI1 और QVSI2 के इंटरलॉक से ट्रिपिंग हो रही है। या फिर एक और है कि हमने जब ये GR को हाफ नोच पे किया, GR को जहाँ एक नोच से दूसरे 0 से एक नोच की तरफ गया तो हाफ नोच पे ट्रिपिंग हो रही है। इसका मतलब, तो हाफ नोच ट्रिपिंग होने का मतलब है कि हमारा Q44 डीएनर्जाइज हो रहा है जिससे ट्रिपिंग मिल रही है। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो इनमें क्या करेंगे, MVSI1 और MVSI2 इनकी जांच करेंगे। इन दोनों की MVSI1 और MVSI2 के काम की जांच करेंगे। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, ब्लॉक आइसोलेट कर देंगे संबंधित, साथ में HVSI1 या HVSI2, HVMT1, HVMT2 से ब्लॉक आइसोलेट कर देंगे। और यदि दोनों काम कर रहे हैं, हमने देखा दोनों हमारे MVSI1 MVSI2 काम कर रहे हैं, तो
तो HVSI1 और HVSI2 दोनों स्विचों को थर्ड पे कर देंगे। थर्ड पे करने से क्या होगा, हमें थर्ड पे करने से हम इस सर्किट को यहाँ से इस तरह बाईपास सर्किट से काम लेंगे। अब थर्ड पे कर डीजे बंद करके एक नॉच लेके देखेंगे, अगर अब भी ट्रिपिंग हो रही है तो GR, इसका मतलब हाफ नॉच की ट्रिपिंग मिल रही है। फिर हम क्या करेंगे, GR को मैनुअल करेंगे। अगर अब भी ट्रिपिंग हो रही है तो GR को मैनुअल करके गाड़ी काम सेक्शन क्लियर करेंगे। और अगर ट्रिपिंग नहीं हो रही है तो HVSI1 को 1 पे करेंगे। एक एक करके इस स्विच को, पहले इसको 1 पे करेंगे, इसको 1 पे करेंगे। अगर ट्रिपिंग हो जाती है तो इसको थर्ड पे कर देंगे, दूसरे को 1 पे कर देंगे। इसको थर्ड पे, HVSI1 को थर्ड पे कर देंगे, HVSI2 को 1 पे नॉर्मल कर देंगे। इसका मतलब इसी से ट्रिपिंग हो रही थी। और अगर ट्रिपिंग नहीं होती, सफलता मिल जाती है, तो हम इसको थर्ड पे रख के, एक को थर्ड पे रख के गाड़ी काम करेंगे और TLC को इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट नॉच की ट्रिपिंग, जो हमारी QVSI1, QVSI2 और GR हाफ नॉच के इंटरलॉक के द्वारा हो सकती है। अगला और लास्ट हमारा चेकिंग साइन है 6th नॉच पर। 6 नॉच लिए हमने और 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो जा रही है। 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो रही है और 6 नॉच पे हो रही है। तो इससे आप 2 चीज़ें तो क्लियर समझ लिया करिए जो वो कहें। 6 नॉच का मतलब GR 0 से 5 के इंटरलॉक से ट्रिपिंग हो रही है। ट्रिपिंग से जब वो हटा तब ट्रिपिंग, GR 0 से 5 का इंटरलॉक जब हटा तब ट्रिपिंग मिल रही है, यानी उसके साथ जो इंटरलॉक लगे हैं वहां से ट्रिपिंग हो रही है। तो वो कौन से लगे हैं, ये। तो यानी कि ट्रिपिंग हमारी यहां से हो रही है। दूसरी चीज कह रहा है कि 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो रही है। तो 6 सेकंड के अंदर का मतलब Q118 की ब्रांच में ही है वो कुछ। तो Q118 की ब्रांच में GR 0 से 5 के इंटरलॉक के पैरेलल में लगे हैं C105, C106 और C107 के NO इंटरलॉक, यानी कि प्रॉब्लम इन्हीं तीनों से है हमें। तो इस कंडीशन में क्या करना है, MVRH, MVMT1 और MVMT2 के काम की जांच करेंगे। जो ब्लोअर काम ना कर रहा हो उसके कॉन्टेक्टर को वेज कर देंगे, यानी कॉन्टेक्टर हमारा खुला है, क्लोज नहीं हो रहा है। जो भी ब्लोअर काम ना कर रहा हो उसके कॉन्टेक्टर को वेज कर देंगे। और इस कंडीशन में डीजे कहाँ से बंद होगा, जब कॉन्टेक्टर वेज कर देंगे तो हमारी Q118 एनर्जाइज नहीं होगी उस क्लोजिंग के समय। तो कॉन्टेक्टर तो उस समय डीजे क्लोज करेंगे BP2 डीजे के द्वारा। डीजे Q118 व BP2 डीजे के द्वारा डीजे बंद करेंगे। Q118 को हाथ से प्रेस करेंगे और BP2 डीजे स्विच को प्रेस करेंगे। इसको इन दोनों के द्वारा डीजे क्लोज करेंगे। ठीक है, Q118 को के प्लंजर को उंगली से दबाएंगे और BP2 डीजे को साथ में दूसरे हाथ से दबाएंगे, डीजे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में हम इसको अगर हमारे ब्लोअर काम, कोई जो ब्लोअर काम ना कर रहा उसके कॉन्टेक्टर को वेज करेंगे, Q118 व BP2 डीजे के द्वारा डीजे बंद कर देंगे। यदि तीनों ब्लोअर ना चल रहे हों, अगर तीनों ब्लोअर नहीं चल रहे हो तो ब्लोअर ना चलने की कार्रवाई, कोई ब्लोअर काम नहीं कर रहे हैं उनकी कार्रवाई करेंगे, वो अलग इशू हो गया। ब्लोअर ही नहीं चल, तीनों ब्लोअर काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट से संबंधित हो गया इसका मतलब। यदि तीनों ब्लोअर काम कर रहे हो, अगर तीनों ब्लोअर काम कर रहे हैं तो HVMT1 और HVMT2 को बारी बारी से थर्ड पे करेंगे। अगर तीनों ब्लोअर काम कर रहे हैं तो HVMT1 पहले इस सर्किट से काम करके देखेंगे और अगर इससे सफलता नहीं मिलती तो फिर हम इस सर्किट को हटा के इस सर्किट को इसको थर्ड पे कर देंगे, इससे चेक करके देख लेंगे। दोनों जिससे सफलता मिल जाए उसको थर्ड पे रखेंगे, गाड़ी काम करेंगे, TLC को इन्फॉर्म कर देंगे। गाड़ी काम करेंगे और TLC को इन्फॉर्म करेंगे। 6 नॉच लेके चेक करेंगे, सफलता मिल जाए तो संबंधित ब्लोअर के काम की जांच अब हमें खुद करनी है। अगर थर्ड पे किया है तो उस ब्लोअर के काम की जांच करते हुए गाड़ी काम करेंगे। और अगर अभी भी सफलता नहीं मिलती और डीजे हमारा ट्रिप हो रहा है
तो फिर Q118 को वेज कर देंगे। इसका मतलब अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते और इसको हम ज़बरदस्ती वेज कर देंगे। Q118 को वेज करने से सफलता मिल जाएगी और गाड़ी काम करेंगे। अगर अभी भी सफलता नहीं मिल रही है, एक कंडीशन हो सकती है कि अभी भी सफलता ना मिल रही हो, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम Q118 से ना हो के Q44 से भी हो सकती है। तो ये लास्ट कंडीशन है, इसमें GR को GR से मैनुअल नॉच लेंगे, मैनुअल नॉच लेके सेक्शन क्लियर करेंगे और TLC से बात करेंगे। अगर Q118 को वेज करने पे भी सफलता नहीं मिल रही तो GR को मैनुअल करके सेक्शन क्लियर करेंगे, TLC से बात करेंगे। तो ये थे हमारे चेकिंग साइन। इसमें हमने देखा कि क्या क्या साइन हमें मिल सकते हैं, उससे हमें क्या क्या चेक करना है, और डीजे कंट्रोल सर्किट में कहाँ से ये इंटरलॉक ओपन हमें ट्रिपिंग दे रहे हैं। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर ये आपको थोड़ी सी भी पसंद हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे मैं अगला भी वीडियो बना सकूं, हमें हिम्मत मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।